राधे। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र में हमारे दर्शकों, श्रद्धालुओं, प्रिय वैष्णव जनों की रुचि कैसे बढ़े, इसके अनेक प्रकार का प्रयास करके हम उन तमाम विधाओं को आप तक पहुंचाते रहते हैं, जिससे आपका ज्ञानवर्धन भी हो, प्रभु में प्रेम भी हो और कलयुग के कल्प वृक्ष के इस स्तोत्र का पाठ करके आपका लौकिक और पारलौकिक सुख अधिक से अधिक बढ़े। हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम में प्रकट हुए दिव्य श्लोकों के एक एक नामों का अर्थ, भावार्थ एवं सरल व्याख्या आप तक पहुंचाते हैं। इसकी एक अलग श्रृंखला है, श्री विष्णु सहस्त्रनाम के श्लोकों की कथा। जो श्लोक संख्या होती है वो लिखा होता है, प्लेलिस्ट में जाकर सारे कथाओं को आप धीरे धीरे सुन सकते हैं। कई पाठकों का और दर्शकों का फ़ोन आया और व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि गुरुजी 29 श्लोक के पहले की कथाएं नहीं हैं। ये बात सही है। हम अभी 43 श्लोक तक की कथा सुना चुके हैं और इधर जब ये क्रम पूरा हो जाएगा तो 1 से 29 तक का हम फिर अलग से बना देंगे। तो आइए आज हम 45वें श्लोक को अर्थ सहित विवेचना करते हैं। भूत भव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। भूत भव्य भवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः। भूत भव्य भवन्नाथः, भूत, भविष्य और वर्तमान, पास्ट, फ्यूचर एंड प्रेजेंट, सभी विषयों के स्वामी। कुछ छिपा नहीं है भगवान से। आगे क्या होने वाला है वो भली भांति जानते हैं, पीछे क्या हुआ है, कई जन्मों का प्रारब्ध वो जानते हैं, और भविष्य और वर्तमान जो चल रहा है उसको वो बनाने वाले। इसलिए भगवान का नाम भूत भव्य भवन्नाथ है। पवनः, वायु रूप, जो हम सांस ले रहे हैं और जिस वायु प्रधान संसार में जीवित हैं, ये वायु रूप भगवान स्वयं है, इसलिए उनका नाम पवन है। पावनः, दृष्टि मात्र से जगत को पवित्र करने वाले। जो लोग बोलते हैं कि हम शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, आज स्नान नहीं कर पाए, दर्शन करें न करें, तो उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि भगवान का नाम पावनः है। पावन अर्थात दृष्टि मात्र से जगत को पवित्र करने वाले। जब आप भगवान के श्री विग्रह के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तो आप ऑटोमेटिक पावन हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। अनलः, अग्नि स्वरूप। ये अग्नि का स्वरूप भी भगवान का ही है। कभी अग्नि को ध्यान से देखिए, भगवान का अस्तित्व साफ साफ दिखता है, दर्शन होते हैं भगवान की अग्नि में। कामः, अपने भक्त जनों के सकाम भाव को नष्ट करने वाले। कामः, अपने भक्त जनों के
सकाम भाव को नष्ट करने वाले। अर्थात जिन कामनाओं को लेकर भगवान के 1000 नामों की स्तुति हम करते रहते हैं, उन सभी कामनाओं को पूर्ण करके भगवान सभी कामनाओं को नष्ट करके हमें सात्विक बना देते हैं। पाठ करते करते एक समय ऐसा आता है कि हमारे पास मांगने के लिए, कामना करने के लिए कोई कामना रह ही नहीं जाती और केवल प्रभु प्रेम की लालसा से हम भगवान की स्तुति करते रहते हैं। कामकृत, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले। हमारी जितनी कामनाएं हैं सब प्रभु भगवान पूर्ण करते हैं, इसलिए उनका नाम कामकृत है। कांतः, कमनीय रूप, स्वयं बहुत सुंदर हैं और भक्तों को भी सनई सनई बहुत सुंदर बना देते हैं। कभी संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण का चेहरा देखिए, या दिन रात कीर्तन करने वाले, भगवत स्तुति करने वाले का चेहरा देखिए, और किसी गंदे विचारों में लिपटे रहने वाले, नशा करने वाले, पाप करने वाले व्यक्ति का चेहरा देखिए। दोनों में कितना साफ अंतर दिखता है। तो ये कांतः का प्रभाव है, क्योंकि भगवान का एक नाम कांत है, अर्थात जो उनकी उपासना करते हैं वह उनको भी तेजवान बना देते हैं। कमनीय रूप और स्वयं कमनीय रूप है। कामा, ब्रह्मा विष्णु महादेव, इस प्रकार त्रिदेव रूप, इसलिए मा, भगवान का नाम कामा है। काम प्रदाह, भक्तों की उनकी कामना की हुई वस्तुएं प्रदान करने वाले, अर्थात जितनी कामनाओं को रख कर हम भगवान की स्तुति करते हैं, धीरे 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 हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि भगवान का नाम ही काम प्रदा है। प्रभु, सर्वोत्कृष्ट सर्व सामर्थ्य भगवान स्वामी। प्रभु सबसे उत्कृष्ट और सर्वसमर्थ, कुछ भी असंभव नहीं। ऐसे प्रभु की स्तुति हम श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के रूप में करते हैं। जय श्री राधे।